हमने पूरा भागा ऊपर, यहाँ पे आए, यहाँ पे आने से आधी मकान चले गई। वो ऊपर तालाब बन गया था, पानी कम हो गया था, फिर फट गया था ना, वो मकान चले गई। उसके बाद साहब पीछे भी एक मकान थी, हाँ, वो छत गिरा, इसके ऊपर तो आवाज आई भयंकर थी, हाँ, तो भागे सारे बच्चे। कैसे बचे? 2 बज रात आए हो ना, वहाँ से पत्थर गिरे, पेड़ आए, और उस बाद हम भाग गए। आगे के लिए हमारा जो यहाँ पे लोकल प्रशासन है, उनसे हमारी अभी एक ही मांग है कि हमको प्रोटेक्शन वॉल और यहाँ पे आपका मुआवजा वगैरह क्या कुछ नहीं मिला। तो हम क्या कह रहे हैं? कह रहे कि तुम्हारा नाप नहीं था, अपनी जमीन नहीं मिलेगा, ऐसे बोले। क्या आपदाएं सिर्फ दूसरों के लिए आती हैं, हमारे लिए नहीं आती? यदि ऐसा नहीं है तो हम कुछ ही दिनों में बड़ी से बड़ी आपदा को क्यों भूल जाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया कि आपदा पीड़ितों की जिंदगी को आपदा कहां से उठाकर कहां पटक देती है? उनकी जिंदगी आपदा के बाद कितनी मुश्किल हो जाती है? ये जानने के लिए मैंने आपदा का शोर थम जाने के बाद विभिन्न क्षेत्रों के आपदा पीड़ितों के बीच जाने का फैसला किया। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने अब से करीब 26 साल पहले भूकंप की मार से बचने के लिए सुरक्षित जगहों पर अपने घर बनाए थे, लेकिन इन्हीं सुरक्षित जगहों पर कुदरत ने उन्हें पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। कुदरत की इस मार से कई लोगों की जान चली गई और जो बच गए उनके पास कुछ नहीं बचा, न घर न माल असबाब। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। ये जो छोटी सी नदी यानी कि गाढ़ आप देख रहे हैं, इसका नाम है चुफला गाढ़। यह गाढ़ घाट जिसे अब नंदा नगर कहते हैं, वहां नंदाकिनी नदी से मिल जाती है। नंदा नगर उत्तराखंड के चमोली जिले का एक ब्लॉक है और नंदाकिनी नदी नंदा देवी पर्वत श्रृंखला से निकलकर नंदप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। नंदप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। चुफला गाढ़ की दाहिनी ओर की पहाड़ी को इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बिखरे हुए घर ग्राम पंचायत फाली के तोक हैं। तोक यानी कि किसी ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाला वह छोटा सा रिहायशी इलाका जहां कुछ लोग रहते हैं। 29 मार्च 1999 को उत्तराखंड के चमोली जिले में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। उसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। चुफला गाढ़ के दाहिनी तरफ का यह पूरा पहाड़ इस भूकंप के बाद धंसने लगा था। यह धंसाव लगातार महसूस किया जा रहा था, लिहाजा फाली गांव के इन तोकों में रहने वाले लोगों को चुफला गाढ़ के बाईं ओर अलग अलग जगहों पर बसाया गया। कुछ लोगों की यहां पहले से जमीन थी तो उन्होंने अपनी जमीन में घर बनाए। कुछ लोगों को ग्राम पंचायत की जमीन पर घर बनाने की जगह दी गई जिनकी यहां अपनी जमीन नहीं थी। नंदा नगर के कुछ आगे सेंजी की तरफ बढ़ते हुए ये जगह है सांगटनोला या सांटरौला, सुनने में कुछ गड़बड़ हो सकती है। करीब 15 परिवार यहां रहते हैं। गांव के बगल से एक छोटा सा पहाड़ी नाला यानी कि गधेरा बहता था। 18-19 सितंबर की आधी रात के बाद इस छोटे से गधेरे ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि कई घर मलबे में दब गए। घरों की क्या हालत हुई ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। गनीमत यह रही कि सभी लोग घरों से सुरक्षित भागने में सफल रहे, हालांकि कई पशु मलबे में दबकर मारे गए। सांगटनोला से कुछ ही दूरी पर है ये बस्ती। चुफला गाढ़ के दूसरी तरफ से देखने पर ऐसी नजर आती थी ये बस्ती, लेकिन अब बस्ती की ये हालत है। इस बस्ती में अनुसूचित जाति के 8 परिवार रहते हैं। ये परिवार पहले चुफला गाढ़ के दूसरी तरफ फाली में रहते थे, लेकिन 1999 के भूकंप के बाद ग्राम पंचायत ने उन्हें इस जमीन पर घर बनाकर रहने की इजाजत दी थी, वो भी लिखित में। लेकिन भूकंप से बचकर यहां आए लोगों को 18-19 सितंबर 2025 की आपदा ने बेघर कर दिया। बस्ती के लोगों से सुनते हैं क्या हुआ था उस रात और कैसे बचाई थी उन्होंने अपनी जान। उस रात जैसे ये नदी बढ़ी ना, ये वाली जो सामने है, ये बिल्कुल धुआं जैसा आ रही थी।
नदी ठीक ठाक भी थी 12 बजे के आसपास। जैसे रात के 12 बजे। रात के 12 बजे जैसे 1-1:30 बजे पानी हल्का कम हुआ, वहाँ तालाब बना। अच्छा, ऊपर तालाब बन के पानी कम हुआ। हाँ, हल्का पानी कम हुआ। जैसे ही पानी कम हुआ तो एक मकान से 2-3 नीचे वो कटने स्टार्ट होगी। हमने बोला भागो ऊपर। यहाँ पाए, यहाँ पे आने से आधी मकान चले गई। ऊपर तालाब बन गया था, पानी कम हुआ, हाँ, फिर फट गया था ना, वो मकान चले गई थी। अच्छा, उसके बाद सब भागे हम यहाँ पे, ऊपर भागे तो वो फट गया ये वाला। हाँ, नीचे गए तो ये नदी बढ़ गई, वो पेड़ पहाड़ आ गए। यहाँ से हमने सोचा कि कहीं स्लाइडिंग नीचे ना आए, तब इस रास्ते भागे। यहाँ ऊपर गए। हाँ, यहाँ पे आए, ऊपर से भी पत्थर आए। ऊपर से भी पत्थर आए। हाँ, तब ऐसे के एक पेड़ के पीछे। हाँ, बच्चे भी रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे थे उनको। हाँ, बूढ़े थे। हाँ, बूढ़े थे, 2 बूढ़े। हाँ, एक बुढ़िया थी, एक बुढ़ा था। और 2 बच्चे थे। 2 बच्चे थे। सरकार ने इन लोगों को जानवरों का मुआवजा तो दे दिया जो मर गए थे, लेकिन घर और सामान का मुआवजा देने से साफ इनकार किया गया। कहा गया कि ये जमीन उनके नाम नहीं है, इसलिए मुआवजा नहीं मिलेगा। लोग ग्राम पंचायत के लिखित फैसले की कॉपी दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार के लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अब उसके बाद हमारे लिए इतनी जानकारी नहीं थी, जबकि हम जगह नाम पे कर देते थे, लेकिन उतनी जानकारी उस समय थी नहीं। लेकिन हमने कहा, हमारे गांव वालों ने हमको यहाँ दे दिया, हमको यहाँ बसा दिया, तो इसलिए हमने यहाँ मकाने बना दी थी। लेकिन इसको अब 60 साल होने बैठ गए, 52-53 साल। अब जब तुम्हारे मकान बह गए हैं, हाँ, तो कोई मुआवजा वगैरह क्या कुछ नहीं मिला सर हमको। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि तुम्हारा नाप नहीं था, अपनी जमीन नहीं मिलेगा। अब आप इस तस्वीर में नजर आ रहे गांव को देखिए, एक भरा पूरा गांव, नाम है कुंतरी। ये ग्राम पंचायत फाली का एक तोक है। ये लोग चुफला घाट के पार की उसी पहाड़ी से आकर यहां बसे थे, जो 1999 के भूकंप के बाद धंसने लगी थी। करीब 20 से 25 परिवारों का गांव था ये। और अब देखिए ये तस्वीर, बस कुछ घरों को छोड़कर सब कुछ खत्म। कुंतरी गांव अनुसूचित जाति के लोगों की बस्ती से करीब 1 किलोमीटर आगे है। फाली ग्राम पंचायत की चुफला पार की पहाड़ी से यहां आकर बसे कुछ लोगों की पहले से यहां जमीन थी। उन्होंने अपनी जमीन पर ही घर बनाए थे, जबकि कुछ लोगों ने पंचायत की जमीन पर घर बनाए थे और ये यहां रहने लगे थे कई सालों से, करीब 25-26 साल से। 18 सितंबर की रात तक भरा पूरा कुंतरी गांव 19 सितंबर की सुबह तक मलबे के ढेर के नीचे था। 8 लोगों की मौत हुई थी इस गांव में। एक मां अपने 2 जुड़वा बेटों के साथ मौत की नींद सो गई थी। मलबे में से निकाले गए शव बता रहे थे कि मां मरते दम तक अपने दोनों बेटों को बचाने का प्रयास कर रही थी। बच्चे का तो इससे पीछे भी एक मकान थी। हाँ, वो छत गिरा, इसको कर दो, आवाज आई भयंकर सी। हाँ, तो भागे सारे बच्चे लोग, जो बच्चे जो कैजुअल थे वो यहाँ पे से। हाँ, जो अपनी माँ के साथ है वो, जो बच्चे ना, जो 16 घंटे बाद निकला वो चिंता निकला। आप लोग, आपका मकान कौन सा था? मेरा मकान ना। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों ने क्या किया फिर रात को? आपने कैसे बचे? 2 बज रात आए हो ना, वहाँ से पत्थर गिरे, पेड़ आए। उस बाद हम भाग गए। सारे भाई, किसके चोट लगी, किसके पाँव पे, किसके सिर पे, किसके कमर पे, किसके पाँव में, सारे तब हुए कि रात में ऐसे किसके ऊपर मतलब आए। मलबे के इस ढेर में अपना माल असबाब तलाशते हमें महेंद्र सिंह रावत मिले। महेंद्र सिंह रावत सेना में हैं। वे उस रात देहरादून में थे। घर में उनके बुजुर्ग पिता और मां थे। जब सैलाब आया तो उनके पिता तो किसी तरह से जान बचाने में सफल हो गए, लेकिन उनकी मां अपनी जान नहीं बचा पाई और मलबे में समा गई। जी सर, 99 में जब भूकंप आया था, मैं उधर क्या स्लाइडिंग आ गई थी और डर था वहां से भूकंप। फाली गांव है सर, यहाँ हम लोग मतलब पहले यहाँ रहते थे। यहाँ पे भी हमारा मकान था, पहले से मकान था, यहाँ पे पहले भी मकान था। और हम लोग मतलब जब भूकंप आया उसमें से उधर पूरी स्लाइडिंग हुई। अच्छा। तो डर के मारे हम लोग वहाँ से इधर शिफ्ट हो गए कि यहाँ मतलब सेफ जगह है। तो तब तक हम लोग मतलब हमको यहाँ 30 साल से ऊपर हो गया, करीब 30 साल करीब। कुछ लोगों को तो 40 साल से ऊपर हो गया, लेकिन हमको अपने परिवार का हमको 30 साल करीब हो गया। तब से हम लोग यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन आज तक कभी
मतलब करीब आधा किलोमीटर आगे कुंतरी का एक और हिस्सा है। नाम तो इस बसावट का भी कुंतरी ही है, लेकिन यह ग्राम सभा सेंजी का हिस्सा है। सेंजी ग्राम सभा भी चुफला घाट के दूसरी तरफ है। इस जगह पर कुल 6 परिवार रहते थे। 18-19 सितंबर की रात करीब 1:30-2 बजे जब सांग टनोला, एससी बस्ती और कुंतरी के लोग आपदा से खुद को बचाने का प्रयास कर रहे थे तो यहां भी भारी मात्रा में मलबा आया था। 2 लोगों की मौत हुई थी, कुछ जानवर भी मरे थे। 3 वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस आपदा में और अन्य जगहों पर आई आपदा में भी जिन लोगों के घर पूरी तरह से टूट गए हैं उन्हें सरकार ने फौरी तौर पर 5 लाख रुपए तो थमाए हैं, लेकिन लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस 5 लाख में घर बनाएं, गौशाला बनाएं या फिर गृहस्थी का सामान जोड़ें। सरकार ने किराए के मकान पर रहने के लिए कहा है और 4 महीने तक किराया देने की बात कही है, लेकिन सवाल फिर यही कि क्या 4 महीने में 5 लाख रुपए की रकम से वे अपने लिए नया घर बना लेंगे। बेघर हुए करीब 25 परिवार चुफला घाट के दूसरी तरफ एक ईसाई मिशनरी के आश्रम में रह रहे थे। प्रशासन उन्हें खाना उपलब्ध करवा रहा था, लेकिन अब न सिर्फ खाना बंद कर दिया गया है बल्कि लोगों को अपने रहने की व्यवस्था खुद करने के लिए भी कहा गया है। ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता है। लोगों के पास न छत है, न बर्तन है, न गैस चूल्हा है, न राशन है, फिर भी कहा जा रहा है कि अब खुद बनाओ, खाओ और खुद कहीं जाकर रहो। पर सवाल ये कि कहां बनाओ, क्या बनाओ और किस जगह बनाओ और कहां रहो। दूसरी समस्या ये है कि पूरे इलाके में कोई भी ऐसी सुरक्षित जगह नहीं है जहां लोग घर बनाकर रह सके। जो हमारी जान हानि हुई, मेरे ताऊ जी और ताई जी थे यहाँ पे, जिनका की मकान भी पूरा निस्तो नाबूद हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ये ताऊ जी हैं, इनके यहाँ गौशाला थी, गाय थी, उसमें बच्ची थी, वो पूरे निस्तो नाबूद हो गए। यहाँ पे इनका लेटरिन बाथरूम और नीचे वाला मकान था वो भी सब चले गया। अच्छा, ये बगल में शंभू प्रसाद जी है, मेरे ताऊ जी हैं, इनका भी आप देख सकते हैं। और बगल में जो खुद हमारा मकान है, मैं तो 10 दिनों से काम करवा रहा हूँ, मेरा रिपेयरिंग का काम चल रहा है, क्योंकि मैं खुद बाहर प्राइवेट में काम करता हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, तो मैं ज्यादा सरकार का वेट नहीं कर सकता हूँ कि कब आएंगे, कब क्या होगा। तो अभी हमारी जो भी हम लोगों की जो मांग है, वैसे तो यहाँ पे सब कह रहे हैं कि भाई हमको विस्थापन दीजिए। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी ये जो बिल्कुल बोलते हैं ना कि इसके हम सामने ही है, कुछ भी थोड़ी भी बारिश आएगी तो यहाँ पे सब लोगों को ही प्रॉब्लम होने वाली है। और जब भी यहाँ बारिश आती है तो हमारा यही निवेदन है लोकल प्रशासन से कि फटाफट हमको जितनी जल्दी हो सके इसका जो प्रोटेक्शन वॉल है वो हमें बनवा के दे, ताकि हम लोगों को थोड़ी लगे कि हाँ हम थोड़ी सुरक्षित है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। नंदानगर घाट मुख्य बाजार के ठीक पीछे का हिस्सा है और ये सब 18-19 सितंबर की रात को नहीं हुआ बल्कि 30 अगस्त को हुआ, भरी दोपहरी, जब अच्छी धूप खिली हुई थी। इन घरों में रहने वाले लोगों ने हल्की सरसराहट महसूस की और घर की दीवारों पर कुछ दरारें दिखने लगी। बाहर आकर देखा तो लगा कि ऊपर जो बड़े बड़े पेड़ हैं घरों के ऊपर, वे कुछ झुक रहे हैं। कुछ देर तक लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन इतनी देर में ऊपर के पेड़ कुछ ज्यादा झुक गए और दीवारों की दरारें कुछ ज्यादा चौड़ी हो गई। अब लोग समझ गए कि खतरा है। लोग चिल्ला चिल्लाकर एक दूसरे को घरों से बाहर निकलने और वहां से भागने के लिए कहने लगे। कुछ घरों में उस समय पशु भी बंधे हुए थे, उन्हें भी खोल दिया गया। करीब 20 से 30 मिनट के बीच यहां ये हालत हो गई जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है। गनीमत ये रही कि सभी लोग तब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए थे। ये जितने घर टूटे हैं सभी भोटिया जनजाति के लोगों के हैं। यहां भी लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है, यह कहकर कि ये जमीन उनके नाम नहीं है, जबकि अनुसूचित जनजाति के इन परिवारों का कहना है कि 3 पीढ़ियों से वे यहाँ रह रहे हैं और उनके पूर्वजों ने ये जमीन पैसे देकर खरीदी थी। हमारा वही ना माइग्रेंट सिस्टम है, 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ। यहाँ कहाँ पे रहते थे पहले? 6 महीने ये है, सामने मकान जा रखी है। फर्स्ट मकान मेरी गई, बगल में यहाँ पड़ाव की बात। पड़ाव तो हमारा वो नदी पार था, नदी पार पड़ाव था। वो पड़ाव भी क्या था कि गांव वालों ने दे रखा था बोल के, जो
2-3 परिवार हम भोटिया थे। तो बोले यहाँ बस लो तुम, तो उसको हमने भोटिया परिवार का नाम दे दिया था। ठीक। तो उसके बाद यहाँ जमीन ले ली थी। अच्छा। तो यहाँ बस गए। तो ये कि 6 महीने यहाँ, 6 महीने हम दोनों गिरी। तो वही सिलसिला चलता रहता था। अब 2021 में भी यही हुआ। उस टाइम भी किसी ने नहीं पूछा, गवर्नमेंट की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। ये 2021 में भी हुआ था ऐसा? 21 में भी हुआ था। मेरे पास उसके पेपर अभी भी हैं। अच्छा। तो उस टाइम पे भी हमने कागज दिए थे। उस टाइम हमने कहा था कि नाली बना दो बोल के, दोनों साइड मिला के नाली बना के जो पानी ऊपर से आ रहा था ना वो निकल जाता। लेकिन उन्होंने कहा कि हो जाएगा हो जाएगा। अब वो 2024 के बाद इतना नहीं आया होगा 21 में। उस टाइम पे हल्का फुल्का आया बहुत सा। अच्छा, मैं अभी आपको फोटो दिखा सकता हूँ उसमें। अच्छा। अब कुछ सवाल। पहाड़ों में इस तरह के भूस्खलन और भू धंसाव क्यों हो रहे हैं? सरकार इनके कारणों को जानने के लिए क्या कर रही है? दूसरा सवाल, पूरी तरह से असुरक्षित हो गए लोगों को बसाने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? तीसरा, घर पूरी तरह से टूट जाने के बाद सरकार जो 5 लाख रुपए दे रही है, क्या उससे ये लोग नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर पाएंगे? चौथा, छत सलामत होने के बावजूद घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया हो तो क्या लोगों को उसी घर में रहना चाहिए? ऐसे घरों को क्यों मुआवजा नहीं दिया जा रहा है? और अंतिम सवाल यह है कि लोग एक खास पार्टी से जुड़े पीड़ितों को भरपूर मुआवजा देने और SC ST परिवारों का मुआवजा रोकने के आरोप क्यों लगा रहे हैं? सरकार को इन बिंदुओं पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है, वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं। किसी धन्ना सेठ या सरकार के सामने हम हाथ नहीं फैलाते, न कभी फैलाएंगे। आप समझते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो हमें आर्थिक सहयोग अवश्य दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिएगा। आर्थिक सहयोग के लिए मैं सुमित धीमान जी का आभार व्यक्त करता हूं। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।